अपने सपनों को अपनी सांसों में रखो, अपनी मंजिलों को अपनी बाहों में रखो। अपने सपनों को अपनी सांसों में रखो, अपनी मंजिलों को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो मुझे ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है ना? तो आपका लक्ष्य क्या है? नीट 2024 जिसे आपको क्रैक करना है ना? आपके पास बचे हुए हैं 3 महीने, तो जी जान लगा दो अपनी, जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, ठीक है, ताकि आप नीट 2024 को क्रैक कर सको, ठीक है। तो चलो हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन लेक्चर से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मेरी बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहां पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। चलो आज फुल ऑन जोश के साथ हम हमारे आज के लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे, देखो लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलेशन कंप्लीट करा था, राइट? तो उसी सर्कुलेशन का एक छोटा सा टॉपिक रह गया जो मैं अभी कवर करती हूँ, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारी कार्डियक साइकिल, ठीक है। ओके, तो हमें पढ़ना है एक और, देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं चलो ये क्या कहता है। तो देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, देखो हमने ये एक बार डाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा था कि नॉर्मली देखो क्या हो रहा था, क्या पढ़ा था हमने सर्कुलेशन में। तो देखो इसमें होता क्या है, मान लो कि ये आपका हार्ट है, दिल, ठीक है, दिस इज योर हार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी टिश्यू है, कोई भी ऑर्गन का टिश्यू सेल्स है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है मान लो आपका ये, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा था कि टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां जा रहा था? हार्ट के पास। कहां जा रहा था? ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो आपके राइट एट्रियम में जा रहा था, मतलब क्या हो रहा था, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली कहां जा रहा था? हार्ट के पास, ठीक है, आया समझ में। और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो लंग्स के पास जा रहा था, है ना। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? आपके हार्ट में, और हार्ट से कहाँ गया? टिश्यू के पास। ये था हमारा सर्कुलेशन, राइट, जो कि नॉर्मली हर एक ऑर्गन में ये हो रहा था, राइट। अब देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होता क्या है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में आपके पास होता है आपका लिवर। क्या होता है? ये है आपका लिवर, ठीक है। अब आपकी जो डाइजेशन के 3 मेजर ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आपका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये आपकी इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। आपका, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, और भी जैसे आपका हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, और आपका जो पैनक्रियाज, ठीक है, ये वाले जितने भी ऑर्गन हो गए, ठीक है। अब होता ये है, देखो लिवर से एक आर्टरी जाती है जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। क्या बोलते हो आप उसे? हेपेटिक आर्टरी। ये वो आर्टरी है जो हार्ट से क्या लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हार्ट में से आपके जो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से एओर्टा निकलता है, याद है? यहाँ से एओर्टा निकल रहा था, है ना। तो एओर्टा क्या करता है? छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, मैंने आपको ये बताया था, आगे हर एक ऑर्गन के लिए, ठीक है। जैसे किडनी के लिए रेनल आर्टरी, है ना, ब्रेन के लिए कैरोटिड आर्टरी, वैसे ही लिवर के लिए होती है हेपेटिक आर्टरी, जो कहां से आती है? एओर्टा से। और एओर्टा कहां से आता है? आपके हार्ट से। तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है? आपके लिवर में। और एक वेन होती है जिसे आप बोलते हो हेपेटिक वेन। कौन सी वेन है ये आपकी? हेपेटिक वेन। ये लिवर से क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कहां पे? हार्ट के पास। आया समझ में? अब ये होता है कि मान लो आपका जो ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन से क्या होता है कि देखो
आप खाना खाते हो ना, तो खाते समय क्या होता है ना कि बहुत सारे हमसे कुछ टॉक्सिक जो मटेरियल होते हैं वो भी खा लेते हैं, राइट। तो जो टॉक्सिक चीजें होती है ना, हमें क्या करना होता है कि इस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने से पहले इस टॉक्सिक चीजों को रिमूव करना पड़ता है, डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो इंटेस्टाइन से, स्टमक से, पेनक्रियास से ये जो ब्लड है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो एक ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ जाता है, लिवर के पास। आया समझ में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऑर्गन जो है आपका, आपने लिया उससे हार्ट के पास जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाता है, और फिर वो किसके पास जाता है, हार्ट के पास। तो इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर के पास जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। कौन सी वेन बोलोगे आप इसे, हेपेटिक पोर्टल वेन, जो क्या कर रही है, इंटेस्टाइन, स्टमक, पेनक्रियास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है, लिवर के पास। और लिवर में क्या होता है, वो बाकी सारी चीजें डिटॉक्सिफाई हो जाती है। डिटॉक्सिफाई होने के बाद हेपेटिक वेन के थ्रू ये ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के पास जाता है। आया समझ में। यह है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। लिवर के केस में ये होता है, डायरेक्टली ऑर्गन से हार्ट नहीं जा रहा, ऑर्गन से ऑर्गन, ऑर्गन के बाद हार्ट। मतलब इंटेस्टाइन, स्टमक, पेनक्रियास से कहाँ गया, लिवर, लिवर से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपके हेपेटिक हार्ट के पास। आया समझ में। अच्छा, एक होता है, मैं यही लिख देती हूँ शॉर्ट में, बस ये है, आपको पता होना चाहिए कि आपके उसमें, हमारे उसमें कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है। क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में बस एक लाइन दी हुई है इसके बारे में कि ये क्या होता है। देखो, माना कि जो हार्ट है वो सभी ऑर्गन को ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड की हार्ट को भी तो जरूरत चाहिए ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उसको भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमूव कर रहा है, उसे भी न्यूट्रिएंट चाहिए। बिना एनर्जी के वो कैसे काम करेगा, उसका काम है सबको खून देना, लेकिन उसे भी तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, राइट। तो आपका एक सर्कुलेशन होता है जो हार्ट से हार्ट को ब्लड लेके जाता है, और हार्ट से ही हार्ट में ब्लड लेके जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। देखो क्या होता है कि आपका जो एओर्टा होता है बेसिकली, ठीक है, एओर्टा वो दो वेन बनाता है, जैसे मैंने कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, दो तरीके बनती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और एक हमने कोरोनरी साइनस पढ़ा था, याद आ रहा हो, वो वेन जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ना, कहां से, हार्ट की मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके जा रही थी, वो आपके राइट एट्रियम में। तो ये जो आर्टरी है, कोरोनरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो एओर्टा से, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड आपके हार्ट के मसल्स तक पहुंचाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आया समझ में, क्लियर है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, मतलब डेफिनेशन इज द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज या नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। हार्ट से हार्ट की मसल्स तक जो ब्लड लेके जाती है उसे आप क्या बोलते हो, कोरोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है, क्लियर हुआ। चलो अब हम देखेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। हम देखेंगे किसके बारे में, कार्डियक साइकिल। बस इसके बाद ऑलमोस्ट आपके 2 लेक्चर्स और लगेंगे, या हार्डली 1 लेक्चर लगेगा, है ना आपका, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। देखो हमारे हार्ट में ना, जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसके लिए ना कुछ इवेंट होते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। एक पूरी साइकिल चलती है। देखो साइकिल से आपको समझ में आ रहा है कि वो चीज रिपीट होगी बार 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 बार, शुरू हुई फिर रिपीट, दैट इज योर साइकिल, राइट। तो जो आपके हार्ट, या आप ये बोल सकते हो कि देखो हार्ट बीट जब प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस समय ना कुछ सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं जो हार्ट बीट को प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोला मैंने, कुछ सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, मतलब सीक्वेंस में एक इवेंट चलते हैं जो हार्ट बीट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन इवेंट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। आया समझ में। तो कार्डियक साइकिल क्या है, तो इट इज द सीक्वेंशियल इवेंट
sequential event in the heart that which is cyclically repeated। ठीक है, जो साइक्लिकली रिपीट होते हैं ये इवेंट, उन्हें आप क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी की ही है। सीक्वेंशियल इवेंट है जो साइक्लिकली रिपीटेड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। अच्छा, कार्डियक साइकिल में दो चीज होती है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायसिस्टोल। ये दो वर्ड होंगे जो हम यूज करेंगे ताकि आपको पता चले, इसलिए मैंने कहा पहले बता दूं। एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायसिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायसिस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना, है ना। देखो इसमें ये क्या है? कुछ भी नहीं, सीरीज ऑफ रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है। जब हार्ट रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सीरीज में चलता रहेगा। ठीक है, तो जब सिस्टोल हम वर्ड यूज करेंगे दैट मींस हम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम डायसिस्टोल यूज करेंगे मतलब हम उसके रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। हार्ट में आपको पता है 4 चेंबर होते हैं, ऊपर 2 एट्रिया, नीचे 2 वेंट्रिकल। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे आप क्या बोलोगे? वेंट्रिकल सिस्टोल। एट्रिया रिलैक्स करेगा तो एट्रियल डायसिस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल डायसिस्टोल। आया समझ में? तो पहले हम सारे इवेंट को समझेंगे। ठीक है, चलो कार्डियक साइकिल को हम शुरुआत करेंगे। देखो तीन इवेंट होते हैं कार्डियक साइकिल में। आर्टेरियल सिस्टोल, वैसे देखा जाए तो हम जो सर्कल बनाते हैं ना, 3 इवेंट बनाते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायसिस्टोल। ठीक है, तो हम जॉइंट डायसिस्टोल से बात करते हैं। देखो तो आपका जो पहला इवेंट है वो है जॉइंट डायसिस्टोल। ठीक है, क्या है पहला? जॉइंट डायसिस्टोल। पहले क्या होगा? जॉइंट डायसिस्टोल। तो देखो जॉइंट डायसिस्टोल में हो क्या रहा है? डायसिस्टोल मैंने क्या बताया आपको कि जब आपके देखो ये 2 अपर चेंबर है, ये दोनों एट्रिया है, नीचे 2 वेंट्रिकल है, ये आपको पता है। हमने क्या पढ़ा कि डायसिस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्स होना। क्या होना? रिलैक्स होना। लेकिन जॉइंट डायसिस्टोल मतलब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में रिलैक्स होंगे। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन किसका? बोथ, रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में रिलैक्स होंगे। अब देखो कुछ नहीं है, कार्डियक साइकिल में सिर्फ एक चीज होती है, हार्ट में खून आता है और हार्ट से खून जा रहा है, ब्लड आ रहा है हार्ट में और हार्ट से ब्लड जा रहा है। तो बस उसी में ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। हार्ट में जब आपको खून भरना है तो रिलैक्स, भेजना है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो पहला क्या हो रहा है? जॉइंट डायसिस्टोल। मतलब अभी आपका दिल जो है मान लो कि खाली है, इसमें आपको अभी क्या भरना है? खून भरना है, ब्लड आपको इसके अंदर फिल करना है। तो इसमें क्या होगा? डायसिस्टोल में फिलिंग ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल भरेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ वेन्स होती हैं, है ना। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा थी और कोरोनरी साइनस, 3 तरीके की वेन्स हमने यहाँ पढ़ी थी। यहाँ पे आपकी क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी थी, सॉरी पल्मोनरी वेन थी। आ रहा है यार? तो क्या हो रहा है? बॉडी से देखो इस तरफ आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आया समझ में? तो क्या हो रहा है? यहां से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आ रहा है और एट्रिया से वो ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल में। आया समझ में? क्या हुआ? देखो बहुत सिंपल चीज हो रही है यहाँ पे। क्या है? अभी आपको वेंट्रिकल में ब्लड भरना है और खून आपको पता है कहां से आता है? बॉडी से। एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये ब्लड क्या होगा? अभी आपके किस में भर रहा है? वेंट्रिकल में। अब आपको पता है कि यहाँ पे होते हैं वैल्व्स। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्व्स होते हैं, आपको पता है। ये होता है एवी वाल्व और ये होता है आपका बाइकस्पिड या मिट्रियल वाल्व। आया समझ में?
याद आया। और यहाँ पे आपकी जो दोनों वेन्स है, यहाँ सॉरी ये जो एओर्टा है वो और आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है ये, इन दोनों में आपको पता है कौन से वाल्व होते हैं, एसएल वाल्व, सेमी लीनियर वाल्व होते हैं। पता है आपको ये बात? ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है इस केस में कि जैसे ही ब्लड आपके एट्रिया से, देखो सुपीरियर इंफीरियर मतलब डायफ्राम के ऊपर वाली जितने भी ऑर्गन है, डायफ्राम के नीचे वाले जितने ऑर्गन है, हार्ट की मसल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से सारे ऑर्गन आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, एट्रिया में। एट्रिया से वाल्व खुला हुआ दरवाजा, उससे वेंट्रिकल भरता जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एट्रिया क्या होता है ना, सारा का सारा ब्लड जो इकट्ठा कहाँ हो रहा है, आपके वेंट्रिकल में। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल में फर्स्ट रैपिड फिलिंग होती है। क्या होती है? पहली फर्स्ट रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, मतलब पहली बार अभी वेंट्रिकल्स भर रहे हैं और इसमें 70% भराते हैं। कितने भर जाएंगे अभी आपके? 70%। तो कितने भर रहे हैं यहाँ पे? 70% वेंट्रिकल्स आर फिल्ड। कितने भर गए आपके? 70% वेंट्रिकल्स यहाँ पे भरा चुके हैं। आया समझ में क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ पे वाल्व की क्या स्थिति रहेगी, देखो यहां से ब्लड आ रहा है किसमें? वेंट्रिकल में। तो आपका ये वाला दरवाजे दोनों खुले होने चाहिए, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व खुले होने चाहिए। तो एवी वाल्व और एसएल वाल्व यहाँ पे ओपन होंगे। क्या लिखोगे? एवी वाल्व एंड बाइकास्पिड वाल्व्स आर ओपन। क्या होंगे ये? ओपन, खुले हुए होंगे। ठीक है। लेकिन आपका जो एसएल वाल्व है वो क्लोज होगा। क्या होगा यहाँ पे? क्लोज। एसएल वाल्व क्लोज्ड। बंद क्यों है? देखो क्या होगा कि जैसे ही इसमें ब्लड भराएगा तो आपको पता है कि अभी आपको वेंट्रिकल से ब्लड बाहर अभी पंप नहीं करना, अभी जैसे पहले भरना है। जब वेंट्रिकल भर जाएगा, क्योंकि जब वो भरेगा तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा, फिर वो ब्लड को बाहर भेजेगा। अभी तो उसका भरने का समय चल रहा है, तो हमें ये दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, वरना क्या होगा? बैकफ्लो हो जाएगा, है ना। ब्लड जो है इसमें भराएगा नहीं, पहले ही बाहर चला जाएगा, है ना। तो उस टाइम जब तक वेंट्रिकल भरता है, हम ये दोनों वाल्व्स को बंद रखते हैं। तो जॉइंट डायस्टोल में एबी वाल्व खुला रहेगा और एसएल वाल्व क्लोज्ड रहेगा। आया समझ में? आ गया। तो कितनी फिलिंग हो रही है याद रखना, जॉइंट डायस्टोल जब होता है, मतलब जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में भरते हैं, तो सिर्फ आपका वेंट्रिकल जो है वो 70% भरता है, 30% अभी भरना बाकी है। आया समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट अब होगा सेकेंड स्टेप, होती है एट्रियल सिस्टोल। क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। अब इसमें क्या होगा? अब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखो फिलिंग हो रही थी, 70% तो ये भर गया, क्योंकि इसको तो पूरा भरना है अभी। तो पूरा भरने के लिए आपका जो वेंट्रिकल है वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा? देखो सॉरी, एट्रिया। तो ये इसमें क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। आराम बहुत हो गया, अब कुछ काम होगा। ठीक है। तो एट्रिया करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगी? सेकेंड रैपिड फिलिंग। ठीक है। अब दूसरी बार फिलिंग होगी। आया समझ में? सेकेंड रैपिड फिलिंग होगी, और सेकेंड रैपिड फिलिंग में क्या होगा? 30% वेंट्रिकल जो बच गया था वो फिल हो जाएगा। आया समझ में? वेंट्रिकल से वापस से ब्लड कहाँ, एट्रिया से ब्लड कहाँ आ चुका है? जो बचा हुआ था पूरा, मतलब आप निचोड़ देते हो एट्रिया को, सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल पूरी तरीके से भर जाता है। आया समझ में? 30% वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे वाल्व की क्या स्थिति है? देखो सेम वाल्व अभी वही कंडीशन है आपके, एसएबी वाल्व खुले रहेंगे, क्योंकि अभी वाल्व बंद हो जाएंगे तो खून एट्रिया से वेंट्रिकल में कैसे जाएगा? तो एबी वाल्व क्लोज्ड है, एसएल वाल्व अभी भी बंद ही रहेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ भरा रहा है एट्रिया, हमको अभी एट्रिया को भेजना नहीं है। मतलब अभी एट्रिया का तो सॉरी वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना, अभी रिलैक्स स्टेट में है, तो एसएल वाल्व बंद रहेंगे। एट्रिया अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपके जो वेंट्रिकल है वो भी रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि वो भर रहे हैं अभी।
ठीक है, तो एसएल वाल्व जो है वो क्लोज्ड रहेगा। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ा था सुपीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में यूस्टेशियन वाल्व था, थिबेशियन वाल्व था, यहाँ पे टर्मिनल वेन्स के यहाँ पे वाल्व था। ठीक है, आपकी जितनी भी वेन्स हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स जितनी भी हैं वो सब क्लोज रहेंगे, मतलब उनके वाल्व भी बंद रहेंगे, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हम नहीं चाहते कि ब्लड बैक फ्लो कर जाए, क्योंकि अगर ब्लड बाहर आ जाएगा तो फिर वेंट्रिकल पूरा नहीं भर पाएगा, तो इनके वाल्व भी बंद हो जाएंगे। क्लियर है, आया समझ में? ये हो रहा है एट्रियल सिस्टोल। अब बारी आएगी आपके वेंट्रिकल सिस्टोल की। नेक्स्ट इज योर वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, मतलब अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या हुआ, देखो एट्रिया वेंट्रिकल भर गए, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके जितना ब्लड था वो वेंट्रिकल में डाल दिया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके बाकी सारा ब्लड बाहर भेजेंगे। कैसे, देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल में। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो अब क्या होगा, देखो अब क्या हो रहा है कि अब आपके जो ये वाल्व्स खुले थे, बाइकस्पिड और एबी वाल्व, और आपका जो बाइकस्पिड वाल्व था जो खुले थे, अब ये हो जाएंगे बंद, क्योंकि अब ब्लड आ चुका है, क्योंकि आप बारी है उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की और बैक फ्लो ना हो, इसलिए आपके एबी वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो एबी वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। एबी वाल्व भी प्लस एबी वाल्व प्लस बाइकस्पिड वाल्व, दोनों वाल्व्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। आया समझ में? दोनों वाल्व्स आपके क्या हो रहे हैं, बाइकस्पिड वाल्व और एबी वाल्व क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे ही ये वाल्व बंद हो जाएंगे तो अब आपका जो वेंट्रिकल है वो क्या बन जाएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक। इस तरीके से इसको आप क्या बोलोगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक। इस कॉन्ट्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब क्यों बोलते हो, क्योंकि यहां पे आपका जो वेंट्रिकल है क्लोज्ड चेंबर है। क्या है, क्लोज्ड चेंबर। अब क्लोज्ड चेंबर कैसे है, देखो ब्लड इसमें ढक्कन गिर रहा है बार बार, पता नहीं। हाँ देखो, वेंट्रिकल आपका पूरी तरीके से भर चुका है, एबी वाल्व बंद, मतलब देखो दो रास्ते हैं, एक रूम है, दो दरवाजे हैं, दोनों मैंने बंद कर दिए, दोनों अगर मैंने बंद कर दी तो वो क्लोज चेंबर हो गया, ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। मतलब इस कंडीशन में जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उस कंडीशन में ना तो कोई ब्लड वेंट्रिकल में आता है और ना ही उससे कोई ब्लड अभी जा रहा है, क्योंकि आने वाला रास्ता एबी वाल्व बंद हो चुका है और एसएल वाल्व अभी बंद ही है। तो क्या होगा कि इसमें प्रेशर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, है ना, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होंगे, एसएल वाल्व खुल जाएंगे। क्या होंगे, एसएल वाल्व जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है, आपके एसएल वाल्व जो है वो खुल जाएंगे, और जैसे ही एसएल वाल्व खुल जाएगा तो एट्रिया जो है वो क्या करेगा, वेंट्रिकल जो है क्या करेगा, ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है वो पंप्ड आउट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के पास। आया समझ में? क्या आया हमको समझ में वेंट्रिकल सिस्टोल में, कि वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या हो रहा है कि जैसे ही सारा का सारा ब्लड यहाँ आ जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, एबी वाल्व फटाक से बंद हो जाता है, और एबी वाल्व जब बंद होता है, ठीक है, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि उस समय आपके एसएल वाल्व भी बंद होते हैं। आया समझ में? तो वो एक क्लोज चेंबर बन जाता है, जिसको आइसोवॉल्यूम मतलब क्या, एक
सेम वॉल्यूम, ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही, क्योंकि ना तो ब्लड आ रहा है ना ब्लड अभी जा रहा है, तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फिर एसएल वाल्व खुल जाते हैं और ब्लड जो है वो पंप्ड आउट हो जाता है। इस स्टेप में एक चीज होती है कि आपकी पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। स्टार मार्क करके लिखना है, जब एवी वाल्व बंद होता है तो सबसे पहले जैसे फटाक से दरवाजा बंद होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। आया समझ में? एवी वाल्व के क्लोजर की वजह से आपकी दिल की पहली आवाज आती है। जब हम बोलते हैं ना दिल धक धक करने लगा, तो दिल धक धक नहीं करता है, पहली आवाज जो आती है वो आती है लब। फर्स्ट हार्ट साउंड इज योर लब। तो दिल क्या नहीं करता, धक धक नहीं करता, दिल करता है लब और डब। आया समझ में? तो पहली हार्ट साउंड कब आएगी? जब आपका एवी वाल्व बंद होगा, खुलने की वजह से नहीं, बंद होने की वजह से। जब दरवाजा बंद होता है ना फटाक से, तो आवाज आती है। तो जैसे ही एवी वाल्व क्लोज होगा तो फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी, जिसे आप बोलते हो लब। ठीक है, तो लब कब आती है? ड्यूरिंग व्हेन एवी वाल्व इज क्लोज्ड, या फिर ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो पहली हार्ट साउंड आती है। आया समझ में? तो पहली आई, अब दूसरी देखते हैं। ठीक है, अब वेंट्रिकल सिस्टोल हो चुका है, अब बारी है आपके वेंट्रिकल डायसिस्टोल की। अब हम पढ़ेंगे क्या? फोर्थ है आपका वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होगा? देखो अभी तक आपका वेंट्रिकल सिस्टोल हो चुका है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब क्योंकि वेंट्रिकल खाली है तो अब उन्हें भरना है, तो भरने के लिए अभी क्या होगा? देखो सबसे पहले ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा और अब यहाँ पे क्या होंगे? आपके एसएल वाल्व क्लोज। आपके जो एसएल वाल्व है, सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे। अभी एसएल वाल्व क्लोज्ड। एक मिनट है ना, एक गड़बड़ है, यह कॉन्ट्रैक्शन नहीं रिलैक्सेशन है। डायस्टोल है ना तो रिलैक्सेशन होगा। वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, एसएल वाल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही एसएल वाल्व बंद होंगे तो आपकी सेकेंड हार्ट की साउंड आएगी। अब सेकेंड हार्ट साउंड आया समझ में? और सेकेंड हार्ट साउंड क्या होती है? डब। सेकेंड हार्ट साउंड इज योर डब, लब और डब। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब आ रही थी? जब एवी वाल्व क्लोज हो रहा था, और जब एसएल वाल्व क्लोज होगा, ठीक है, तो आपकी सेकेंड हार्ट साउंड आएगी जो कि है डब। क्लियर? अब क्या होगा देखो, अगर आप यहां देखो, एवी वाल्व तो अभी बंद है, एसएल वाल्व भी बंद हो गए, तो इसे आप क्या बोल दोगे? आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। मतलब ना तो कोई ब्लड आ रहा है ना जा रहा है, और एट्रिया हमारा आराम फरमा रहा है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन हो रहा है। अब इस रिलैक्सेशन में क्या होगा? अब देखो क्योंकि बंद है तो प्रेशर कम होने लगेगा, और जैसे ही प्रेशर कम होंगे आपके एवी वाल्व खुल जाएंगे धूम से। तो क्या होगा? एवी वाल्व ओपन, फिर जॉइंट डायस्टोल होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल। कैसे होगा? वापस अब क्योंकि खुल गया है तो फिर वापस से क्या होगा? एट्रिया भरेगा, है ना, एट्रिया भरेगा, ब्लड आने लगेगा वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल 70% भर जाएगा जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है, कार्डियक साइकिल देखने से पहले हम एक चीज देखते हैं। देखो आपकी जो एक कार्डियक साइकिल है, वन कार्डियक साइकिल, ठीक है, वो कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की। मतलब क्या हुआ? एक कार्डियक साइकिल को कितने सेकंड लगेंगे? 0.8 सेकंड कंप्लीट। ठीक है,
बेसिकली हम ना जो डायस्टोल होता है उसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो आर्ट्रियल, ये जो पेज है ये होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, जो कि होता है 0.1 सेकेंड का, ठीक है। फिर आता है आपका वेंट्रिकल सिस्टोल, जो कि होता है 0.3 सेकेंड का, ठीक है। और फिर यहाँ होता है जॉइंट डायस्टोल, जो कि कितने सेकंड का होता है, 0.4 सेकंड का। देखो ये ऐसे चलती है, देखो पहले भराएगा, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल होता है, ठीक है। तो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि आपका जो यहाँ पे क्या क्या होता है, वेंट्रिकल 70% भर जाता है। कितना भरता है, 70%। तो 70% फिलिंग जॉइंट डायस्टोल में हो जाती है, एट्रिया भी भरता है, साथ में वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा होता है, फिलिंग हो रही होती है। फिर एट्रिया सिस्टोल करता है तो निचोड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 30% जो है वेंट्रिकल जो बचा हुआ होता है वो भर जाता है। फिर यहाँ वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप आउट कर देता है बाहर, ठीक है, आया समझ में। और वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो फिर वापस अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल भी यहाँ पे रिलैक्स कर लेता और आपका एट्रिया भी। आया समझ में। ये तो हो गई भाई कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल्स टू 1 हार्ट बीट। आया समझ में। तो मतलब 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है, देखो हम मतलब कैसे निकालते हैं कि देखो आप कार्डियक साइकिल 1 सेकंड में कितने की होती है, हम ऐसे निकालना चाहते हैं। देखो देखो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में कितनी हार्ट बीट होती है आपकी, 72 मान लो एक एवरेज, ठीक है, 72 हार्ट बीट होती है। और एक कार्डियक साइकिल मींस 1 हार्ट बीट, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि 72 कार्डियक साइकिल, क्योंकि कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट बीट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक कार्डियक साइकिल कितनी हो जाएगी, 60/72, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 0.8 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली मिल जाएंगे। आया समझ में, ये ऐसा होता है। 0.8 कैसे आया पता चला। अब देखो यहाँ पे देखो, जब आर्ट्रियल सिस्टोल खत्म हो जाता है, वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू होता है यहाँ पे, तो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है पहली, जो कि है आपकी लब, ठीक है। और यहाँ पे आपका जब वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होता है और डायसिस्टोल शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पे एसएल वाल्व बंद हो जाता है, क्योंकि रिलैक्स कर रहा है, बाहर तो ब्लड भेजना नहीं है। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड हार्ट साउंड आती है, जिसे आप बोलते हो डब, लब, और ये डब। आया समझ में। अच्छा पहले तो हमें ना ये हार्ट के साउंड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। देखो फर्स्ट हार्ट साउंड की अगर मैं बात करूं लब की, तो ये कब क्यों होती है, एवी वाल्व के क्लोजर की वजह से, ठीक है। जब एवी वाल्व क्लोज होता है तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है, मींस बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। ये लॉन्गर ड्यूरेशन की वजह से होती है, मतलब इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, थोड़े लंबे टाइम के लिए होती है कंपेयर टू डब, ठीक है। तो एल फॉर लॉन्गर ऐसे याद रखोगे, ठीक है। ये जो होती है लो पिच्ड होती है और ये लाउड होती है थोड़ी, क्या ये क्या होती है, लाउड। आया समझ में। और अगर मैं डब की बात करूं तो ये एसएल वाल्व के क्लोजर की वजह से होती है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। तीसरी बात ये हाई पिच्ड होती है, और चौथी बात ये डल होती है, थोड़ी सी डल होती है। आया समझ में। तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड क्या हो गई, लब, और सेकंड हार्ट साउंड हो गई डब। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट कैसे धड़कता है, तो आप धक धक नहीं बोलोगे, आप लब डब बोलोगे। आया समझ में। अच्छा तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्ट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 0.1 सेकंड का। लेकिन अगर मैं यहाँ ये पूछूं कि आर्ट्रियल एट्रियल
डायसिस्टोल कितने टाइम का हो रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें एट्रियल डायसिस्टोल कितने टाइम का हो रहा है, तो याद रखना कि अगर यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो बाकी सारे टाइम में वो रिलैक्स करेगा। जब तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो जॉइंट डायस्टोल में तो वो रिलैक्स कर ही रहा है, लेकिन जब वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उस समय एट्रिया आराम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करोगे घूमना इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे जाओगे। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा आपका 0.3 और 0.4 सेकेंड, मतलब 0.7 सेकेंड टाइम सेकेंड का। आया समझ में? अगर मैं आपसे ये पूछूं एट्रियल वेंट्रिकल डायस्टोल कितने सेकेंड का होता है ना, मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि वेंट्रिकल डायस्टोल कितने सेकंड का हो रहा है, तो आप देखो साइकिल हमेशा ऐसी चलती है, उल्टी नहीं चलेगी। तो आप यहां से सीधे आगे बढ़ते जाओगे, तो यहाँ तो वो रिलैक्स कर ही रहा है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस समय भी आपका जो वेंट्रिकल डायसिस्टोल ही चल रहा है, क्योंकि उस समय वेंट्रिकल भर रहा होता है। याद है ना, 30% भराता है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका 0.5 सेकेंड, 0.4 प्लस 0.5 सेकेंड। आया समझ में? अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि लब और डब के बीच में कितने सेकंड का टाइम है, मतलब जो एक बार लब साउंड प्रोड्यूस होती है उसके बाद डब साउंड कितने सेकंड में प्रोड्यूस होती है, तो 0.3 सेकंड में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डब और लब के बीच, मतलब डब एक बार आपकी से मान लो सेकंड हार्ट साउंड आ गई, अब इसके बाद फर्स्ट हार्ट साउंड कितने टाइम बाद आएगी, तो आप क्या बोलोगे, उल्टा नहीं जाओगे, सीधा। तो 0.4 प्लस 0.1 मतलब 0.5 सेकेंड के बाद आएगी। क्लियर? आया समझ में? आया समझ में इतना? अब देखो, वैसे अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल इंसान का जो दिल होता है उसमें सिर्फ दो आवाज होती है, जो कि होती है लब और डब, ना कि धक धक। धक 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 कुछ नहीं करता, दिल क्या करता है, लब और डब करता है। लेकिन अगर कुछ एब्नॉर्मल आवाज की बात करें, जबकि जैसे कि बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मान लो कि कुछ वाल्व के बंद खुलने बंद होने में दिक्कत आ रही है, तो इन केसेस में या फिर प्रॉपरली जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो एक एब्नॉर्मल आवाज आती है जिसे आप बोलते हो हार्ट मरमर। क्या बोलोगे? हार्ट मरमर। ये क्या होती है, एब्नॉर्मल साउंड। ये लिख लो आप, ड्यू टू डिफेक्ट इन वाल्व। जब प्रॉपरली वाल्व जो है आपके बंद चालू ना हो, तो एक तीसरी आवाज आपके दिल से आने लगती है, जो कि होती है हार्ट मरमर। एक व्हीजिंग साउंड होती है वो, ठीक है, इन दो हार्ट के अलावा। क्लियर है? तो आपको ये सब क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल एंड दी सेशन। ओके, चलो। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, और एक होती है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये क्या बना है, देखो आपका हार्ट, देखो दो चीज होगी। डायसिस्टोल मतलब क्या, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है। बेसिकली हम वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल में मैक्सिमम ब्लड आता है, वेंट्रिकल ही ब्लड पंप आउट करता है, राइट। तो जब डायसिस्टोल होगा तो मैक्सिमम कितना ब्लड वेंट्रिकल में आ सकता है, वो होता है आपका एन डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि होता है आपका कितना, 130 ml। कितना होता है, 130 ml, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल, ये बोल सकते हो आप इसे। आया समझ में? वेंट्रिकल में कितना मैक्सिमम ब्लड आप भर सकते हो। एंड इसलिए बोल दिया क्योंकि देखो भरते 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 मतलब डायसिस्टोल जब खत्म होगा तो कितना ब्लड आ चुका है आपके उसमें। और सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब ये है कि जब ब्लड जो है हार्ट आपका जो वेंट्रिकल पंप आउट कर रहा है, राइट, कि वो कितना ब्लड जो है सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कितना ब्लड जो है वो पंप आउट कर रहा है, तो वो कितना होता है, नियरली 60 ml करता है वो ब्लड पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स। कितना ब्लड जो है वेंट्रिकल नहीं, ये तो स्टॉक वॉल्यूम होता है।
ये तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ब्लड पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल। आप इसे क्या बोलोगे, ब्लड, सॉरी माय मिस्टेक, वेंट्रिकल। जैसे सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि वेंट्रिकल में सिस्टोल मतलब ब्लड जो वेंट्रिकल ने पंप आउट कर दिया ना, तो कितना ब्लड लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट इन वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब पूरे बॉडी को खून देने के बाद, ब्लड देने के बाद वेंट्रिकल में के पास कितना ब्लड बचता है, उसके पास 130 है तो पूरा 130 का 130 पंप आउट नहीं करता, वो 60 ml बचा के रखता है। आया समझ में, क्लियर है। अब आती है आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या आ रही है आपकी, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये है जो मैं लिख रही थी वहां पे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ ब्लड या अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल। एक हर कार्डियक साइकिल में, एक बार पूरे कार्डियक साइकिल हमने पढ़ी, एक बार पूरा हुआ, उस पूरी कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल ने बॉडी ऑर्गन को कितना ब्लड पंप आउट किया, उसे आप क्या बोलते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम। आया समझ में। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे स्ट्रोक वॉल्यूम की, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle, दोनों वेंट्रिकल, पर कार्डियक, चल नहीं रहा आज, क्या हो गया इसको, साइकिल, ठीक है, पर कार्डियक साइकिल। मतलब एक साइकिल में कितना वो क्या कर रहे हैं, पंप आउट कर रहे हैं। तो देखो इसको, वैसे तो ये नियरली कितना होता है 70 ml, लेकिन हम इसको निकालते हैं कैसे है, तो आप ये देखो, इस पर आप पता है फॉर्मूला लिखते हैं, EDV माइनस ESV। मतलब जितना मैक्सिमम ब्लड है आपके वेंट्रिकल में, कितना है 130, उसमें से कितना बचा है वो माइनस कर दो, तो कितना पंप आउट किया, तो नियरली 70 ml। कितना ब्लड पंप आउट, स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी कितनी होती है 70 ml, मतलब 70 ml ब्लड जो है वो वेंट्रिकल पंप आउट करते हैं। आया समझ में। अब आता है आपका कार्डियक आउटपुट, किसकी बात कर रही हूं, कार्डियक आउटपुट। तो देखो कार्डियक आउटपुट को आप क्या लिखोगे, ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट। ठीक है, पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार हार्ट जो है ब्लड पंप आउट करता है, ठीक है। तो हम इसको एक फॉर्मूले से निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, कार्डियक साइकिल पर मिनट। क्या लिखोगे, कार्डियक साइकिल पर मिनट। एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी हो गई आपकी 70 इंटू 70 से आप नियरली 75 टाइम्स पर मिनट होती है आपकी हार्ट रेट, ठीक है। तो ये नियरली कितना आ जाएगा आपका 49 से लेकर 5 to 50 ml। मतलब नियरली आप क्या लिख दोगे इसे, नियरली ये हो जाएगा 5000 ml या फिर 5 लीटर। आया समझ में। तो ये होता है आपका कार्डियक आउटपुट। क्या है कार्डियक आउटपुट की, हार्ट जो है एक मिनट में कितना ब्लड पंप आउट करता है, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, जो कि फॉर्मूले से निकलता है SV इंटू HR। ये फॉर्मूला याद रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि व्हाट वुड बी द heart rate of a person if its cardiac output is 5 liter and the blood volume in the ventricle at the end of the diastole is 100 ml and at the end of systole is 20 ml। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपका एक पर्सन है, मान लो ये मैंने इंसान बनाया है प्यारा सा, ठीक है। इस इंसान की हार्ट रेट आपको निकालनी है
कार्डियक आउटपुट आपको 5 लीटर दिया हुआ है ना। आई होप आपने सॉल्व करके देखा होगा। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, आप चेक करो, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कितना दिया हुआ है, 5 लीटर। उसने क्या बोला है, दो चीज दी है, ब्लड की वॉल्यूम दी है। क्या दी हुई है कि डायसिस्टोल के एंड में, मतलब एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूमिनिटी भी कितनी दी हुई है, 100 ml, ठीक है। और ESV कितनी दी हुई है, 20 ml, ठीक है। तो आप हार्ट रेट निकालोगे, आपको पता है हार्ट रेट का फॉर्मूला, कार्डियक आउटपुट, देखो आपको पता है कार्डियक आउटपुट कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। आपको निकालनी है हार्ट रेट, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी आपकी, कार्डियक आउटपुट अपॉन में स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन हमको पहले स्ट्रोक वॉल्यूम निकालनी है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम यहां से निकलेगी कैसे, EDV माइनस ESV, मतलब 100 माइनस 20 ml मतलब 80 ml, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी आ गई आपकी, 80 ml। अब यहां पुट करो, कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर, हमें करना है इसको ml में कन्वर्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 ml। सिंपल मैथ्स है, नथिंग, इसमें कोई वो नहीं है, एंड 80 ml, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 62.5 अप्रोक्सीमेटली आपको हार्ट रेट मिलेगी। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 62 टू 63, नियरली 62 से 63 पर मिनट। आया समझ में, ये हार्ट रेट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, है ना, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरे सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, है ना। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।